हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। दोस्तों, आज क्लास 12th का आपका जो चैप्टर है तरंग प्रकाश की, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, व्यतिकरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो व्यतिकरण के हम बारे में पढ़ेंगे, व्यतिकरण होता क्या है और उनमें कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके डेरिवेशन है, उनमें जो फार्मूला निकल कर आता है सूत्र, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है क्लास 12th के अकॉर्डिंग फिजिक्स में आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो व्यतिकरण आपको पूरा वीडियो देखना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके 2 पार्ट बनाए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यतिकरण होता क्या है। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। व्यतिकरण मीन्स होता है आपका जो है, जब किसी माध्यम होगा, कोई भी माध्यम से जब 2 प्रकाश तरंगे, कौन से 2 प्रकाश तरंगे आपके जो है एक समान आवृत्ति की हो, एक ही आवृत्ति से आपके 2 तरंगे साथ साथ एक ही दिशा में चल रहे हो, ठीक है। जो आपके तरंगे दोनों हैं वो एक ही दिशा में चल रहे होते हैं और एक ही आवृत्ति के होते हैं। अभी आपको फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे। पहले आप परिभाषा सुन लीजिए कि आपका एक ही आवृत्ति से हो, एक ही आवृत्ति हो, एक समान आवृत्ति हो दोनों तरंगे की, और उनके जो है आपके एक ही दिशा में चल भी रही हो, लेकिन वहाँ पर जो है जो तरंगे चलती हैं उनके कुछ बिंदुओं पर जो है आपका मिलती हैं। जब दोनों तरंगे अध्यारोपण होती हैं, मतलब कि दोनों तरंगे जब जाके मिलती हैं, तो उन बिंदुओं पर जो है आपके कुछ घटना घटित होती है। तो उन बिंदुओं पर जो है अलग अलग तीव्रता होती है। उन तरंगों की जो तीव्रता है या तो न्यूनतम हो जाती है या तो अधिकतम हो जाती है, ठीक है। जब वो तरंगे एक समान आवृत्ति से एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण होने के बाद 2 कंडीशन लागू होते हैं, ठीक है। या तो वो तरंगी जो होती हैं या तो न्यूनतम हो जाती हैं एकदम उन बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, या तो आपका जो है अधिकतम हो जाती है। जहाँ पर तीव्रता जो है अधिकतम हो जाती हैं, वहाँ पर आपका जो है क्या होता है, उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। उसे कहते हैं क्या, संपोषी व्यतिकरण। जहाँ पर माध्यम के उस बिंदु पर जहाँ पर आपका तीव्रता अधिकतम हो जाती है, वहाँ पर वह क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। और इस घटना को पूरा क्या कहते हैं, हम व्यतिकरण कहते हैं। सबसे पहले एक बार और आपको रिवाइज करता हूँ कि 2 तरंगे एक समान आवृत्ति से एक ही माध्यम में एक ही दिशा की ओर चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के बाद जो है माध्यम के कुछ बिंदुओं पर आपका जो है परिणामी तीव्रता जो होती है, तीव्रता जो होती है अधिकतम हो जाती है। तो उसे कहते हैं, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संकोची व्यतिकरण कहते हैं। और जो है जहाँ पर न्यूनतम हो जाती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। ये आपकी परिभाषा हो गई, लेकिन आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी जो तरंगे होती हैं इसी माध्यम से चलती हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, जैसे एक तरंग y1 हो गई, यहाँ पर y1 जो है विस्थापन है। इसकी आवृत्ति जो है यहाँ से, जहाँ से आपकी तरंग स्टार्ट हुई है यहाँ तक, इसकी आवृत्ति जो है सेम है, ठीक है। एक आवृत्ति ये आपकी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी आवृत्ति हो गई। ये तरंग आपकी चली, आपकी जो पहली तरंग है ये चली, और जो दूसरी तरंग है ये भी इसी प्रकार आपके एक ही समान आवृत्ति की चली। अब इसमें जो है परिणामी तीव्रता हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके आयाम हो गए, यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गए, आयाम। जो एक तरंग चली है यहाँ से यहाँ तक, आपका एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आयाम हो गए, ये वाले आयाम हो गए। तो ये हो गए A1, ठीक है, ये हो गया A1। यहाँ पर भी आपका जो इतना दो हो गया, ये हो गया A2, ठीक है। तो ये आपके जो है प्लस है, ये भी प्लस है, इसके सामने है ना, यहाँ पर तीव्रता अधिकतम पाई जाएगी। ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे, यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे, मतलब कि A1 प्लस A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R बराबर A1 प्लस A2, ठीक है। ये आपके परिणामी तीव्रता यहाँ पर अधिकतम पाई जाएगी, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण, यहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता जुड़ने के बाद, अध्यारोपण के बाद तीव्रता अधिकतम हो जा रही है उस माध्यम के उस बिंदु पर, तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। और इसके बाद आपका विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। आप फिगर देखिए, आपकी जो तरंगे पहली वाली चली y1, ये आपकी चली, ये प्लस है, ये माइनस है,
ये माइनस है, ये प्लस है। अब इसके जब एक दूसरे को एक समान मिलती हैं आपके जो है तरंगे अध्यारोपण होती हैं, तो ये प्लस ये माइनस आपके जो होती है कट जाती हैं। ये समझ लीजिए A1 है, ये क्या है A2 है, ठीक है। तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो मतलब कि आपके यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण, यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी न्यूनतम, तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी आपका जो है विनाशी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर तीव्रता माध्यम के उस बिंदु पर तीव्रता कम हो जाएगी, तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं, उसके गणितीय सिद्धांत को समझते हैं कि हम कैसे इसका आपका जो है सॉल्यूशन आप कैसे गणितीय सिद्धांत में समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला भी निकल कर आएगा, जैसे कि आपकी जो पहली तरंगे हैं y1 और इसका आयाम जो है A1, इसका जो आपके तरंगे हैं इनके जो हैं ये साइन की तरंगे हैं। जो आपके तरंगे चलती हैं जो एक ही आवृत्ति की जो तरंग है ये साइन की तरंग है, इसलिए साइन है। और ये ओमेगा टी जो है आपका ये क्या है थीटा है, मतलब कोण है, मतलब कला है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कोण है। ये A1 साइन ओमेगा टी y1 का जो पहली की जो ये विस्थापन है, ठीक है, ये विस्थापन है। तो इन तरंगों का जो विस्थापन है उस बिंदु पर y1 है, और जो है और आयाम जो इनके हैं A1 है, और साइन ओमेगा टी जो है थीटा है। इसके बाद y2 जो दूसरी तरंगे हैं y2 की, यहाँ पर क्या तरंगे हैं A2 है, ठीक है। यहाँ पर आयाम A2 है, साइन है यहाँ पर, और ओमेगा टी फ्लाई प्लस फाई है, ठीक है। इसमें जो अंतर निकल कर आता है ये फाई जो है दोनों तरंगों के कोणों का अंतर है, मतलब कलांतर है। एक कोण समझ रहे हैं, कला समझिए, कोण मतलब कला। तो कोण है ये, इस इनमें जो अंतर दिखाई दे रहा है आपका फाई का अंतर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ओमेगा टी है, यहाँ पर भी ओमेगा टी है, यहाँ पर फाई का अंतर है। तो दोनों तरंगों के कोणों का अंतर जो है फाई है, तो मतलब कलांतर। अब अध्यारोपण का सिद्धांत समझते हैं, मतलब जहाँ पर जब दोनों तरंगे अध्यारोपित होती है मिलती हैं तब क्या फार्मूला निकल कर आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका फार्मूला निकल कर आता है कि y बराबर y1 प्लस y2 दोनों विस्थापनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर परिणामी तिरंग निकलेगा। मतलब कि आप देख सकते हैं एक चीज़ आपको नहीं समझा है कि ये तरंगे जब ये एक तरंगे जुड़ती हैं तो यहाँ पर बड़े तरंगे बनती हैं, मतलब संपोषी बड़ा हो जाता है ये तरंग आप देख सकते हैं, इससे बड़े ये परिणामी तरंग है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं समझाए थे। और ये जो है आपका नीचे नीचे जुड़ते हैं तो ये विनाशी, मतलब आपका जो है ये भी माइनस माइनस है, तो ये आपका जो है क्या हो जाती हैं आपके जुड़ जाती हैं, तो ये भी तरंगे बड़ा हो जाती हैं, यहाँ परिणामी तरंग ज़्यादा हो जाती है। लेकिन विनाशी में आप देखेंगे कि ये तरंगे जब कम हो जाती हैं तो यहाँ पर एक विनाशी व्यतिकरण निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, जो आपके तरंगे बचती हैं यहाँ पर भी आपके जो है तरंगे कम बचेंगी, यहाँ पर भी तरंगे कम बचेंगी, ठीक है। ये आपका विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। मतलब ये बड़ा बना, आप तरंग देख सकते हैं आयाम जो है बड़ा बना है, यहाँ पर इससे भी कम बनेंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस आपका कट जाएंगे, तो यहाँ पर भी कम बचेगा, यहाँ पर भी कम बचेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दोनों को जब जोड़ते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, एक तरंग दूसरे तरंग को जोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो आपका देख सकते हैं कि A1 साइन ओमेगा टी आपका y1 का मान, और A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी, आप देखिए अब ये फार्मूला साइन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन A कास बी, कास से साइन बी आपका ये फार्मूला रखेंगे, ठीक है। साइन A प्लस बी का फार्मूला जो है साइन A कास बी, साइन A कास बी होता है आपका, जो प्लस होता है कास ए होता है, साइन बी होता है, ठीक है। कास से साइन बी होता है, तो ये फार्मूला निकल कर आते हैं। यहीं पर आपका ये फार्मूला लगता है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये साइन ए प्लस बी का सूत्र है। यहाँ पर हम लिख देंगे आपका क्या हो जाएगा, साइन आपका जो है साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस फाई कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई, तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया। अब A2 का जो है इसमें हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ये निकल कर आता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं A1 प्लस A2 का कॉमन ले लेंगे, ठीक है। A1
प्लस A2 का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका जो है A1 प्लस A2 कॉमन हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन होगा, सॉरी इसमें आपका जो है साइन ओमेगा टी, इसमें साइन ओमेगा टी, इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा तो A1 प्लस A2 कॉस फाइव बचेगा और ये आपका उसी तरह लिखा जाएगा A2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब ये जो है फार्मूला बहुत बड़ा होता जा रहा है तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिक लगाएंगे, कुछ फैक्ट लगाएंगे जिससे ये आसान बन जाएगा, ठीक है। आप किताब में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं अगर हम A1 प्लस A2 कॉस फाई को R कास थीटा और A2 साइन फाई को, मतलब A2 ये और साइन फाई ये, इनको हम अगर R साइन थीटा में ले लें और समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर हम y का मान रखते हैं फिर से, तो A1 आपका जो है A1 प्लस A2 कॉस थीटा के जगह हम R कास फाई की जगह हम R कास थीटा हो जाता है और साइन ओमेगा टी आपका लिखा जाता है। फिर R साइन थीटा हो जाता है, A2 साइन थीटा, साइन फाई की जगह R साइन थीटा हो जाता है और एक कास ओमेगा टी बच जाता है। फिर इसके बाद इसमें से हम R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका साइन ओमेगा टी, ये वाला साइन ओमेगा टी पहले लिख देंगे, कास फाइव कास थीटा बचेगा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा बचेगा। तो ये आपका एक फार्मूला बनकर आएगा। यहाँ पर एक भी इम्पोर्टेंट बात है कि आपका फार्मूला जो बनकर आएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन के आएगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वाई क्या है परिणामी तरंग है, तो ये परिणामी तरंग निकल कर आई है गणितीय सिद्धांत से। लेकिन अब आपको समझाते हैं इसमें समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर फिर आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। अभी परिणामी तरंग पूरी तरह से नहीं निकली है, जो हमने बताए हैं परिणामी तरंग A1 प्लस A2, जब दोनों तरंग जुड़ जाती हैं तो परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 ये भी निकल कर आएगा। आप देखते रहिएगा गणितीय सिद्धांत, ये आपका फिजिकली सिद्धांत था आपका फिगर के द्वारा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे और वर्ग वर्ग करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो A1 प्लस A2 कॉस आपका जो है फाइव का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया LHS और RHS, दोनों को वर्ग करके जोड़ना है। तो इधर का एक बगल जोड़ देंगे, इधर का एक बगल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल गया, यहाँ पर वर्ग करके जोड़िए, आपका A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आपका A प्लस बी का ये फार्मूला है, ठीक है। A प्लस बी का फार्मूला आप रख देंगे यहाँ से, फिर आपका जो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आपका हो जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर R इसका जब हम पूरी तरह से निकालेंगे तो R स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम जो है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए आप कॉमन कहाँ से ले रहे हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ये वाले भाग से अब ले रहे हैं, ये वाला बीच में सेफ है पूरा, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा और 2A1 A2 कास फाइव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना हो गया, ठीक है। ये फाई थीटा में आप समझ लेना, यहाँ पर फाई इस बगल है, इस बगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये बचेगा R स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा R बराबर जो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं R स्क्वायर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर करड़ी लग जाएगा, ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये परिणामी तरंग का आयाम निकल कर आता है, ठीक है। R जो क्या है परिणामी तरंग का आयाम, जो दोनों दोनों जुड़ते हैं A1 प्लस A2, ठीक है, ये परिणामी तरंग का आयाम है। जो आयाम नहीं समझा है तो यहाँ पर आयाम आपका जो है आयाम, ये माध्यम था, ये आयाम, ये आयाम जो निकल कर आया था यहाँ A1 प्लस A2 आपका आयाम उसमें निकल कर आया था। तो ये आयाम निकल कर आएगा परिणामी तरंग का। अब कंडीशन लगाने पर, मतलब अगर हम विनाशी व्यतिकरण की ओर जाते हैं, तीव्रता न्यूनतम, यहाँ पर फाई जो है दोनों तरंगों के बीच का कालांतर है, ठीक है। दोनों आयाम जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं A1 प्लस A2,
यहाँ पर फाई जो है दोनों तरंगों के बीच का कालांतर है। काश फाई की जगह हम क्या मान रखें कि जो तीव्रता हो एकदम न्यूनतम हो, तो आपका जो है वो न्यूनतम आपका -1 है, ठीक है। आपका न्यूनतम क्या है -1, और जो अधिकतम होता है वो +1 होता है। अगर हम काश फाई के जगह पाई रख दें, फाई के जगह हम क्या रखें, पाई रख दें, 3 पाई रख दें, विषम भुजयोग करते हैं, ठीक है। 7 पाई रख दें, तो ये आपका जो है यहाँ पर निकल कर आता है पाई का मान 180 का 180 का मान क्या होता है -1 होता है, ठीक है। इस बगल आपका जो है विषम अगर रहेगा तो यहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होगा। कंडीशन लगाने पर क्या, विनाशी व्यतिकरण का। अगर हम जो है अब मान रखें कि आपका 2n+1 पाई या 2n-1 पाई, तो क्या आपका होगा, यहाँ से अगर हम मान n का मान रखेंगे तो 0 1 2 3, या अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो वही आएगा आपका पाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 आपका पाई बचेगा। अगर 2 रखेंगे तो आपका 3 पाई आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तीव्रता न्यूनतम मतलब कि -1 होना चाहिए। आप फाई की जगह हम पाई रख सकते हैं, 3 पाई रख सकते हैं, 5 पाई रख सकते हैं, 7 पाई रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम सूत्र लगाते हैं, इसका मान रखते हैं, तो क्या निकल कर आता है आपका जो है A1 + A2 काश फाई की जगह हम पाई रख देंगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 ये पूरा माइनस हो जाएगा। अब -1 की जगह ये पूरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका -1 हो गया, ये -1 होगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका A1 - A2 का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप पढ़े होंगे कि आपका A1 - A2 का होल स्क्वायर क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 होता है, ठीक है। ये होता है आपका, यहाँ पर ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। अब आपका जो है अंडर रूट से आपका जो है करड़ी हट जाएगा, तो आपके जो साइन की तरंगे हैं, जो आवृत्ति की तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, उनके लिए आपके जो आयाम निकल कर आए हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए A1 - A2 है। आपको पहले भी समझाया गया था। आपका जो विनाशी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है, इनके लिए जो है आपका आयाम जो है A1 था और ये A2 था, ठीक है। यहाँ पर जब तरंगे दोनों आपस में मिलती हैं तो आपका जो है क्या होता है, A1 - A2 होता है, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो A1 प्लस और A1 - A2। तो आपके जो गणितीय सिद्धांत में आपके निकल कर आए वो भी सही निकल कर आए। R बराबर जो आपके जो आयाम है A1 - A2, आपके परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगी। ये हो गया विनाशी व्यतिकरण के लिए। अगर हम समकोशी व्यतिकरण के लिए बात करेंगे तो उसके लिए भी आपके इसी प्रकार सेम होता है। उनमें भी आपके जो है फाई का मान जो होना चाहिए, ये जो फाई का मान है ये +1 होना चाहिए, ठीक है। अब +1 कहाँ से होगा, आपको जो है अगर हम एक सूत्र लगाए 2n पाई, ठीक है, ये हम बता रहे हैं इसके लिए समपोषी व्यतिकरण के लिए, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है। अब +1 होना चाहिए। अब इसके लिए आपका जो है n की जगह हम क्या रखें, आपका 0 1 2, मतलब कि अगर हम 0 रख देंगे तो 2 0 0 आपका जो है ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ रहे ना, 2n पाई, अगर पाई रखेंगे तो ये 0, आपका n का मान जो चलेगा इसमें 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। अगर हम 1 रख देंगे तो 2 1 2 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई हो। अगर हम काश 0 का मान बात करें तो आपका काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, +1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें मान रखेंगे तो A1 + A2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके गणितीय सिद्धांत आपके सिद्ध होते हुए कि आपके जो आयाम है वो माइनस में रहेंगी, और जो विनाशी व्यतिकरण के लिए वो माइनस में रहेंगे, और समपोषी व्यतिकरण के लिए प्लस में रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम फील भी कराएंगे। जो कलांतर की बात की है हमने, ये आपका कलांतर है, ठीक है। एक कोणों के बीच का कलांतर है। जो ये फाई है, कोणों के बीच का क्या है, कलांतर है। आपको मालूम है, ये कलांतर के मान में हम क्या रख रहे हैं, फाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ये कलांतर कहाँ से आता है, ये आपको अगले पार्ट में हम अच्छी तरह से समझाएंगे। तरंग की तीव्रता और तरंग जो चलती है किस प्रकार, उस
माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो इम्पोर्टेंट लगे, अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।